दोस्तों नमस्कार। हम लोग डिजिटल सम पढ़ रहे थे और आज संभवतः डिजिटल सम की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, वही देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। संख्या क्या दिया? संख्या दिया है 6250.49, 1250.49, 5768.28, 1354.24। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी, यह कैसे पता करेंगे? इसके मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब मैं आपको यूनिट डिजिट बता रहा था और उसके पहले जब मैं आपको जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर बता रहा था, तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि किसी भी संख्या के जो उसका यूनिट डिजिट होगा, जो लास्ट अंक होगा, वह कभी भी 2, 3, 7, 8 ये नहीं आ सकता। तो अगर ये नहीं आ सकता तो जो देखिए हमारे पास ये जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें लास्ट में क्या है? 8 है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 8 नहीं आता है, लास्ट में 8 नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। हम डिजिटल सम का यूज करके हम बताएंगे कि इस संख्या का, इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कोई और कॉन्सेप्ट पता है तो उसका यूज हम नहीं करेंगे। तो हमें 4 संख्या का डिजिटल सम निकालना पड़ता, लेकिन हमने एक संख्या को ऐसे ही कैंसिल कर दिया, डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर लास्ट में 8 है तो 8 तो आएगा ही नहीं। दूसरा, अगर मैंने बताया था पहले कि कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या होगी, उसके स्क्वायर में लास्ट का 2 अंक वही होगा जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट का 2 अंक होता है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो 1 से 24 तक के स्क्वायर में लास्ट का जो 2 अंक है वो 28 नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। ठीक है, 29 होता है, आपको 529 मिलेगा 23 का स्क्वायर। 24 होता है, क्यों? क्योंकि हमें 324 मिलता है 18 का स्क्वायर। 49 होता है क्योंकि हमें 7 का स्क्वायर मिलेगा 49, लेकिन आपको कहीं भी 28 नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी तीसरा ऑप्शन वो हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दशमलव के बाद संख्या हमेशा सम होंगी। संख्या हमेशा सम होगी, इसका मतलब कि दशमलव के बाद कभी एक अंक नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ऐसे आएगा।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो उस कंडीशन से भी इसको हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी वो कंडीशन लागू नहीं होगी, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी कंडीशन लागू नहीं होगी। इसका मतलब कि अब हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है। वो ऑप्शन क्या है कि हम डिजिटल सम का यूज करें, और डिजिटल सम का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। जब इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो ये 9 कट गया, 5 और 4 9, ये भी कट गया, 6 2 8। डिजिटल सम कितना आया, 8 आया। इस तरह ये क्या होगा, ये 9 कट गया, ये 5 और 4 ये भी कट गया, कितना आया डिजिटल सम, 3 आया। और यहाँ पे 4 और 5 ये कट गया, 4 2 6 और 3 9 ये कट गया, और ये कितना डिजिटल सम आया, ये आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि संख्या का डिजिटल सम वो क्या होना चाहिए, 1 4 7 और 9। 1 4 7 और 9। अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 या 9 ये चारों में से कोई एक आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर 1 4 7 9 नहीं आ रहा है तो किसी भी हाल में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि जो चौथा ऑप्शन था यह पूर्ण वर्ग है, बाकी तीनों नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संख्याओं में से कौन एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, दो 2361 .49, 2758 .28, 7256 .84, 6250.49। देखो इसको, फिर वही बात आती है कि 8 है तो 8 तो नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, लास्ट का 2 अंक 49 हो सकता है, लास्ट का 2 अंक 84 हो सकता है। कैसे, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, तो लास्ट का 2 अंक 84 हो सकता है, लास्ट का 2 अंक 49 ये भी हो सकता है। तो अब फिर हमें वही डिजिटल सम पे जाना पड़ेगा। तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 ये भी कैंसिल हो गया, 4 1 5 2 7। इसका निकालेंगे तो 7 2 9, 5 और 4 9, 8 6 14, और 14 का डिजिटल सम 1 और 4 5। इसका निकालेंगे तो 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 2 8। तो हम देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, तीसरे का 5 है और चौथे का 8 है। तो पूर्ण वर्ग के लिए डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 1 4 7 9। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, यही हमारा सही है। दूसरा तीसरा चौथा ये किसी भी हाल में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक।
और एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है 12.8% ऑफ 8,800 माइनस 16.4% ऑफ 5,550 बराबर 20% ऑफ यक्स। यक्स की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन क्या है? 965, 996, 1004 और 1081। देखिए, जब परसेंटेज के सवाल आते हैं तो हमें परसेंटेज को इग्नोर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि 30 का 40%, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 30 गुणे 40/100, और जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 30 का डिजिटल सम 3 और 40 का डिजिटल सम 4, 3 चौका 12, 12 का डिजिटल सम 3, और हर में 100 का डिजिटल सम 1, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब अगर मैं परसेंटेज को इग्नोर कर दूं और का के स्थान पे गुणा होता है, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर सकता हूं। 3 चौका 12 और 12 का डिजिटल सम 3, क्योंकि परसेंटेज में बटा 100 आएगा और 100 का डिजिटल सम 1 होगा। जीरो को इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि जीरो का डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब आओ देखो भाई, सॉल्व करते हैं इसको। बारह दशमलव 8 का डिजिटल सम देखो क्या होगा? 8 और 1 कटेगा, 9 हो जाएगा, 2 गुणे इसका डिजिटल सम क्या होगा? 8 8 16, 16 का डिजिटल सम 7 माइनस इसका डिजिटल सम क्या होगा? 6 4 10 1 11, 11 माने डिजिटल सम 2 गुणे 5 3 15, 15 का डिजिटल सम 6 बराबर 20 का डिजिटल सम 2, 2 गुणे x, ठीक है। तो ये हो गया 7 दूनी 14 माइनस 6 दूनी 12 बराबर 2 गुणे यक्स। तो यहाँ से हो गया 2 बराबर 2 गुणे यक्स। यहाँ तो क्लियर है? 2 बराबर 2 गुणे यक्स। तो यहाँ से देखो, ऐसे 2 से 2 काट मत दीजिए। आप करेंगे क्या? इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर 2/2, ठीक है। अब इस 2 को 1 बनाना है तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 10, मतलब डिजिटल सम 1 आएगा, ठीक है। डिजिटल सम कितना आया? 1 आया। काटने पे भी आपको ऐसा लग सकता था कि यक्स वैल्यू 1 आ जाती, लेकिन एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ऐसे मत काटिए। अब वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आएगा। तो ध्यान से देखो, इसका डिजिटल सम कितना होगा? 9 को काटेंगे तो 6 5 11, डिजिटल सम 2। इसे दोनों 9 काटेंगे तो डिजिटल सम 6, इसका डिजिटल सम 5 और इसका डिजिटल सम 8 1 9 1 10, 10 माने 1। तो इसका मतलब कि x की क्या वैल्यू है? 1081। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। ऐसा एक प्रश्न और देख लेते हैं।
प्रश्न है 120 का 53% प्लस 862 का 25% बराबर 500 का x%। ठीक है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है 92.50, 55.82, 63.68 और 38.89। देखिए इसको हल करेंगे तो 120 का डिजिटल सम कितना होगा? 3 होगा, गुणे 53% का डिजिटल सम 5 3 8 प्लस 862 का डिजिटल सम 8 से 14, 14 2 16, 16 माने 7 गुणे 25% का डिजिटल सम 5 2 7 बराबर 500 का डिजिटल सम 5 और ये गुणे यक्स। ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया? 8 तरीके 24 और 24 का डिजिटल सम 6, 7 सते 49, 49 का डिजिटल सम 4 बराबर 5 गुणे यक्स। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6 4 10 और 10 का डिजिटल सम 1। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ 5 गुणे यक्स है, तो यक्स के प्लेस पे हम क्या रख दें कि डिजिटल सम 1 हो जाए? तो अगर मैं यक्स के प्लेस पे 2 रख दूं तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा और डिजिटल सम 1 मिलेगा। या इसको आप कर सकते हो यक्स बराबर 1/5, 5 हटाना है तो 2 से गुणा, ऊपर हो जाएगा 2 1 का 2 और नीचे हो जाएगा 2 5 10, 10 माने 1, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। तो यक्स की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम 2 आएगा। तो देखो कैसे आएगा, इसको 9 से काटेंगे तो डिजिटल सम 5 2 7, यहाँ पे 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20 माने डिजिटल सम 2। ये देखो 6 3 9 कट गया, 6 8 14, 14 माने डिजिटल सम 5। इसको 9 से इसको काटो, 8 2 16 3 19, डिजिटल सम 1। तो ये दूसरे वाले ऑप्शन में डिजिटल सम 2 आ रहा है, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है। क्लियर? एक सवाल और देख लीजिए। एक 1004 स्क्वायर माइनस 998 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन में है 11,012, 12,012, 22,012 और 2212। इस सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम इस सवाल को डिजिटल सम की सहायता से लगाएंगे। देखो डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे इस पे। 1004 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 1 5, 5 का स्क्वायर माइनस ये 9 9 कट जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर
25 और 8 का स्क्वायर 64, तो 25 का डिजिटल सम 7 और 6 4 10, डिजिटल सम 1, तो टोटल आपको कितना डिजिटल सम मिला? 6 मिला। कितना मिला डिजिटल सम? 6 मिला। अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम 6 हो। तो इसका डिजिटल सम 2 1 3 1 4 1 5, इसका डिजिटल सम 2 1 3 2 5 1 6, इसका डिजिटल सम 2 3 6 1 7, और इसका डिजिटल सम 2 3 6 1 7। तो ऑप्शन बी का डिजिटल सम 6 जो है उसके बराबर आ रहा है, वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चार सौ का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%। यक्स का मान निकालना है। ऑप्शन है 20, 30, 10 और 40। बड़ा आसान सा इसमें डिजिटल सम है। 20 का डिजिटल सम 2, 30 का डिजिटल सम 3, 10 का डिजिटल सम 1 और 40 का डिजिटल सम 4। अब ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारा डिजिटल सम इन चारों में से कोई एक घटा गया तो वही हमारा सही आंसर होगा। आओ करके देखते हैं। 400 का डिजिटल सम 4, 30% का डिजिटल सम 3, प्लस 70 का डिजिटल सम 7, और इसको हमने एक्स लिख दिया। ये 536 का डिजिटल सम 3 से 6 को काटो 9 हो जाएगा। ये 5 बचा, गुणे 25 का डिजिटल सम 5 2 7। ठीक है। तो 4 3 12, डिजिटल सम 3 प्लस 7 गुणे एक्स, 7 5 35, डिजिटल सम 5 3 8। ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 गुणे एक्स बराबर 3 भर जाएगा, 8 में से 3 गया 5, एक्स बराबर 5/7। ठीक है। एक्स बराबर 5/7। अब 7 को खत्म करना है तो क्या करेंगे? 4 से गुणा, ऊपर हो जाएगा 5 चौके 20, नीचे हो जाएगा 7 चौके 28। तो 20 का डिजिटल सम 2 और 28 का 8 दूनी 10 माने 1। तो एक्स का डिजिटल सम क्या होगा? 1 होगा। मतलब वही ऑप्शन हमारा सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आएगा। ये तीसरा ऑप्शन है। हाँ, 1 नहीं आएगा भाई, 2 है ना। हाँ 2। तो 2 किसका है? पहले ऑप्शन का। ठीक है। अरे देखो इधर 2/1 है तो यही 2 आएगा। तो एक्स का डिजिटल सम 2 आएगा। हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम 2 हो। तो ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। क्लियर।
एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a बराबर 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 कहाँ तक? 8 पदों तक। आपको a की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 272727.5, दूसरा ऑप्शन 252525.5, तीसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7.5, तीसरा ऑप्शन अब ऐसा सवाल आ जाएगा ना तो बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बुद्धि खराब नहीं करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अगर आप पहले टर्म पे ध्यान दो और इसका डिजिटल सम निकालना हुआ तो इसका डिजिटल सम 1 और इसका डिजिटल सम 4। 4 को खत्म करना है तो क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 7 चौके 28, 2 और 8, डिजिटल सम 1। मतलब फर्स्ट टर्म का डिजिटल सम कितना आया? 7 आया। इसी तरीके से जब आप सेकंड टर्म का डिजिटल सम निकालेंगे तो ये भी 1/4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 होगा और इसका डिजिटल सम 4 होगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी डिजिटल सम 7 आएगा। मतलब हर टर्म का डिजिटल सम 7 आया। ठीक, इसका मतलब डिजिटल सम ऑफ ए का डिजिटल सम कितना होगा? 7 + 7 + 7 कहाँ तक? 8 पदों तक, माने 7 × 8 = 56 और 56 का डिजिटल सम 6 × 5 = 11, 1 1 2। वही ऑप्शन हमारा सही है जिसमें डिजिटल सम 2 आएगा। तो देखो ध्यान से किस में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 × 5 = 45, डिजिटल सम 9, ये ऑप्शन होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 49, 49 और 2 51, 5 56, 56 माने डिजिटल सम 5 और 6 = 11 2। यही सही ऑप्शन है, इसके अलावा किसी और में नहीं होगा। 1 2 3 4 7 चौक 28, 5 33, डिजिटल सम 6, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 36 5 41, डिजिटल सम 5। तो हमने देखा कि तीसरे ऑप्शन में डिजिटल सम 2 आ रहा है। आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को इतनी आसानी से डिजिटल सम की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक में 0.4 से भाग करेंगे, फिर एक में 0.04 से भाग करेंगे, फिर एक में 0.004 से भाग करेंगे और फिर आप पूरी परीक्षा में भाग करते ही रह जाएंगे और आपको सही आंसर मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे जो ऑप्शंस है ना बड़े सिमिलर टाइप के हैं, 27 27 27 25 25 25। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सब सही है, लेकिन आप डिजिटल सम को यूज करिए और इसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे लगा था कि ये डिजिटल सम की लास्ट क्लास होगी, लेकिन नहीं, इस पे मैं एक क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन भी और कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पक्का हो जाए। देखते रहिए। नमस्कार।